वाटर ले लिया, वाटर के अंदर रखिए तो कितना है डी, डिस्टेंस या डी या एम पूछा गया या फिर टेंशन। चलो कैसे हो बच्चे लोग, आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ किसके, कूलम्ब्स लॉ के, यानी हम एप्लीकेशंस देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के। हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं वो कौन कौन सा है, आपके पास चार्ज का हो गया, चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज़ का हो गया, और इसके साथ क्या हो गया आपके पास कूलम्ब्स लॉ के एक तो बेसिक और दूसरा वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे कुछ चीज़ें फिर से एक बार समझ लेते हैं और हम क्वेश्चंस पे चलते हैं इनके कि किस तरीके से अप्लाई होगा कूलम्ब्स लॉ, या किसी भी ऑल इंडिया एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्स के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था के Q1 Q2 बाई क्या होगा आर स्क्वायर। जो लोग बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं या ये हमारे पास जो इस तरीके का जो अजीब सा के लग रहा है उसे मैं के मानता हूँ। ये कैपिटल के हम नहीं बना सकते यहाँ पे क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक को बताता है, एक किसी कांस्टेंट को बताता है, ऐसा समझ लो। इसलिए हम जो आर होता है ना उसी के जैसे इसमें ऊपर चोंच निकाल दो तो एक के हो जाता है, जिसका वैल्यू हम सबको पता होगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या होगा आर स्क्वायर। चलो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि दो चार्ज होना चाहिए और डिस्टेंस आर होना चाहिए, और यहाँ से वैल्यू हम निकाल के रख लेते हैं। इसका और भी डिटेल के लिए आपको पिछले वीडियो देखने होंगे। फिलहाल हमने इसको समझ लिया कि इस तरीके से फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो वेक्टर क्वांटिटी का रूल क्या होता है कि वो जुड़ेगा तो वेक्टर तरीके से जुड़ेगा। अब यानी वहाँ पे नॉर्मल एडिशन नहीं चलेगा। तो इस क्वेश्चंस या इस टाइप के कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन सब हम करेंगे तो नॉर्मल एडिशन नहीं होगा, क्या होगा वेक्टर एडिशन होगा। यहाँ पे एक कमाल की बात मैंने आपको सिखाई थी, आज फिर से सुन लो। बात क्या है कि आपके पास अगर पॉजिटिव है तो सेम लाइन पे क्या होगा रिपल्सन, और अगर दोनों चार्ज क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए तो भी क्या होगा रिपल्सन होगा। लाइन वही रहेगी, लाइन ऑफ एक्शन नहीं बदलेगा। दो चार्जेस के बीच में जो लाइन होगा यानी जो सेंट्रल लाइन होगा उसी पे क्या होगा इनका रिपल्सन होगा। अगर उल्टे चार्ज हो जाए, मान के चलो एक क्या है प्लस है तो एक क्या है माइनस है, तो अगर वो दूसरे पे चले जाओ तो उसी लाइन पे क्या होगा अट्रैक्शन होगा। अगर मैं यहाँ से देखो देखो यहाँ पे एक बबुआ बिठा दो और बबुआ क्या कहेगा कि दूर को भागो, इसमें भी बबुआ क्या कहेगा दूर पे भागो, और यहाँ पे बबुआ ले आओ तो क्या कहेगा पास को आ जाओ। तो लेकिन वो लाइन नहीं बदलेगा, यानी आपके पास जो यहाँ पे क्या आएंगी वैल्यूज आएंगी, यानी जो आपके पास उसका जो लाइन ऑफ एक्शन आएगा वो उसी लाइन पे आएगा जिन पे दो रखे हुए चार्जेस होंगे। तो हमारे पास रूल हमेशा टू का है, ध्यान रखना। अगर दो से ज़्यादा होंगे तो हमें उनका फिर एंगल पता यानी वेक्टर एडिशन से हमें फाइंड आउट करना होगा। चलो कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा कि यहाँ पे किस तरीके से हम क्या करेंगे इनको इस्तेमाल करेंगे। जैसे समझो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे किसी पेंडुलम की, और इसको जब हम चार्ज दे देते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे कहीं पेंडुलम जाके किसी वजह से रुक गया, फील्ड लगा दी या कोई अदर रीज़न हो गया। तो जब आपका पेंडुलम यहाँ पे रुकेगा तो आपसे अक्सर क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल आपने थीटा ले लेना होता है, यहाँ पे थीटा ले लो, ये टेंशन होगा। यहाँ पे टी का कौन सा कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, नीचे क्या होगा देखो जरा नीचे एम जी होगा, और यहाँ पे टी का क्या होगा टी का क्या आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा कोई ना कोई दूसरा। अगर यहाँ पे रुकता है चार्ज की वजह से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एफ ऑफ इलेक्ट्रिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे ये रुका हुआ है, रुके हुए का मतलब क्या हुआ बैलेंसिंग कंडीशन आएंगी। बैलेंसिंग कंडीशन में हम क्या कहेंगे टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा एम जी के इक्वल होगा, दूसरा टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा बोलो एफ ऑफ इलेक्ट्रिक के इक्वल होगा। अब एफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू आपको अलग अलग तरीके से निकालनी होगी, लेकिन ये ब्रेक ऐसे होगा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, यहाँ पे ऐसे एंगल यहाँ से हम मानते हैं तो कहीं और से मानेंगे, कुछ भी कर लो। एम जी यहाँ पे होगा, आपका इलेक्ट्रिक यहाँ पे होगा, अगर वो इधर को खींच के गया है, या फील्ड यहाँ पे जो आपके पास फोर्स है वो बहुत सारे तरीके से निकाला जाएगा के Q1 Q2 या कोई अदर तरीके से। जैसे यहाँ पे ये सिंगल के लिए है, सिंगल चार्ज भी कभी कभी इधर हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। अगर इसी केस में अगर दो पेंडुलम होते हमारे पास, मान लो कि हमारे पास क्या है दो पेंडुलम है, पहला पेंडुलम ऐसे और दूसरा भी इसके साथ है, अब इनको चार्ज दे दिया गया तो ये क्या करेंगे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर चले जाएंगे। जब ये किसी एंगल पर जाएंगे तो क्या होगा वो सिंगल के लिए वही यहाँ पे बन जाएगा सेम एज क्या होगा ऊपर क्या होगा जरा ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा, ये ब्रेक करो तो ये आएगा टी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा टी साइन थीटा, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ इलेक्ट्रिक, जो कि इस केस में क्या लिख सकते हैं
अगर एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है और इनके बीच का जो भी लेंथ आपको लेना हो गिवन होगा या आपको अपने हिसाब से तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर, नीचे क्या होगा mg। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमारे पास 2 पेंडुलम है, उनको चार्ज जो दिया गया वो आपको बताया गया होगा। इस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है डायरेक्ट दिया हो या किसी अदर तरीके से निकालना होगा, लेकिन जो काम यहाँ पे किया वही काम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितनी कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे, ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसे हैं। पहला यहाँ पे क्या कह देगा कि भाई बताओ कितनी दूर पर जाकर रुकेंगे, तो एक्स निकालना होगा, उसके अकॉर्डिंग बाकी डेटा अवेलेबल होगा क्वेश्चन में। यानी अगर आपसे एक्स पूछा जाएगा तो बाकी डेटा क्या होगा अवेलेबल। यहाँ पे देखो आपके पास क्या होगा, अगर एक्स फाइंड आउट करना है तो भी यही इक्वेशन से यानी बैलेंस करोगे और आपका काम हो जाएगा। बैलेंस कैसे होगा, देखो यहाँ ये जो मैंने एक्स लिया है इसको यहाँ पे आर की जगह क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो टी साइन थीटा इसके इक्वल हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर के, यहाँ से बैलेंस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। या फिर किसी अदर तरीके से अगर थीटा पूछा गया या एम जी पूछा यानी एम पूछा गया या फिर टेंशन पूछा गया, कुछ भी पूछा जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम यानी इसको इक्वेशन बनाना चाहो तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा बेटा एम जी के इक्वल होगा। दूसरा क्या होगा टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, आपके पास क्या होगा एफ ऑफ इलेक्ट्रिक, जिसका वैल्यू ये रखा हुआ है, रख सकते हैं। यहाँ से देखो आपके पास टेंशन एम थीटा या इलेक्ट्रिक फोर्स, इनमें से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है, बाकी चीजें आपको गिवन होती हैं। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना इस टाइप की इक्वेशंस में कभी भी टेंशन निकालना हो तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेथड हम फॉलो करते हैं। क्या मेथड फॉलो करेंगे, देखो यहाँ कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या करेंगे टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा एम जी का स्क्वायर प्लस क्या होगा बोलो एफ ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, इधर जो भी कुछ है वो एज इट इज आ जाएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन ये यहाँ पे नहीं पूरी फिजिक्स में ध्यान रखने का। अगर साइन कॉस का टर्म इस तरीके से आता है सेम मल्टीप्लायर के साथ तो उसमें अक्सर सोल्यूशन क्या लगता है, अगर जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर एडिशन करते हैं, तो अंदर वाले जो साइन कॉस होते हैं ना वो स्क्वायर होके थियरम के अकॉर्डिंग 1 हो जाता है, तो हट जाते हैं रिमूव हो जाते हैं। चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका है कि यहाँ पे 3-4 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं। अगला देखो आपके पास ट्रायंगल या स्क्वायर के मैंने क्वेश्चन की थोड़ी सी बात की थी, वहां पे यहाँ पे फिर से मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से या फिर कोई अदर शेप। ये सब क्या है जो आपको गोले लग रहा है वो सब चार्ज है। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकालना होगा, किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना होगा या फिर कहेगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो चार्ज की वैल्यू बताओ। यानी दो कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे मोस्टली। क्या आएगा कि भाई क्या बताओ चार्ज की वैल्यू बताओ जो रखे हुए हैं उनमें कोई कॉम्बिनेशन या कोई रिलेशन, या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो यहाँ चलो थोड़ी देर के लिए मैं इन सबको प्लस ले लेता हूँ, इसका रिपल्सन यहाँ पे, इसका रिपल्सन यहाँ पे और इसका रिपल्सन यहाँ पे। तो देखो कितने फोर्स आ गए 1 2 और 3, इन तीनों का अगर मैं एडिशन कर पाया तो वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। और ये तीनों एक साथ एडिशन नहीं होगा क्योंकि हमें दो के एडिशन का रूल सिखाएगा। तो पहले इसको हिडन मान लेने का कि मान लो ये है ही नहीं, इन दोनों को सॉल्व करना फिर इसको सॉल्व करना। हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो, ये चार्ज की वैल्यू के ऊपर डिसाइड होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, प्लस ने प्लस को रिपल किया, इस यहाँ पे इसने रिपल किया, यहाँ पे इसने रिपल किया और फिर इनका एडिशन लगेगा वेक्टर एडिशन। यहाँ पे आओ फिर से मैं सबको प्लस ले लेता हूँ तो क्या होगा पॉजिटिव वाला इधर रिपल करेगा, ये वाला इधर रिपल करेगा, दोनों की अगर वैल्यू सेम है तो फिर से ये एंगल 60 आएगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, नहीं है तो कुछ और आएगा। ये हर बार अलग अलग, लेकिन हमें एडिशन यहाँ पे कौन सा लगेगा वेक्टर एडिशन लगेगा। ये मान लो F1 है, ये मान लो F2 है, सेम है या अलग अलग है वो वैल्यू डिसाइड करती है। सेम एज आप इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपके पास, इसको ध्यान से देखो, इसमें भी क्या होगा सेम कैटेगरी लगेगी। सेम कैटेगरी में क्या होगा
आपके पास सेंटर पे कोई चार्ज रख देंगे इसमें और कहेंगे नेट फोर्स बताओ, तो इस पे नेट फोर्स अगर ये सब पॉजिटिव है तो सेंटर वाले पे नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका रिपल्सन यहाँ, उसका रिपल्सन यहाँ, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। ऐसा तभी होगा जब क्या होंगे, चार्ज क्या हो, सेम हो। अगर चार्ज सेम नहीं है तो हर बार सिचुएशन के हिसाब से जाना होगा, आप रट नहीं सकते इसको, क्योंकि चार्ज अगर बदल दोगे तो इसके एरो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो एरो जो इधर बनाएगा वो इधर आ जाएंगे। अब कौन सा एरो रिवर्स होगा कौन सा नहीं होगा वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। दूसरी कैटेगरी और देखो, कभी कभी क्या करता है, चार्जेस को यहाँ पे ले लेता है और कहता है कि यहाँ पे बताओ एक चार्ज को छोड़ दिया गया तो बताओ फोर्स क्या होगा। तो बेटा ये पॉजिटिव और ये तीनों अगर पॉजिटिव तो देखो इसका फोर्स यहाँ आ जाएगा और इसका फोर्स यहाँ आ जाएगा। तो जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक्स पे आएगा। अगर ये सब पॉजिटिव है तो ये इधर भाग जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इसको अगर मैं F1 कह दूं, इसको F2 कह दूं, F1 और F2 का रिजल्टेंट इधर आएगा तो कि इधर भाग जाएगा। इसके उल्टा अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव कह देते आप तो इसका एरो इधर आता, इसका एरो इधर आता, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, देखो जरा, अगर ये वाला चार्ज क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया, तो इसका एरो इधर, इसका एरो इधर, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, इधर भागेगा। फिर से वही बात, ये वैल्यू पे डिसाइड होगा कि वैल्यू क्या है, कम है या ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कॉन्सेप्ट में क्या लगेगा, इसकी ये वाली लेंथ अक्सर निकालनी पड़ेगी, ये लेंथ दिया होगा, ये लेंथ दिया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमें फोर्स निकालना है वो क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचना और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो एक और कैटेगरी का क्वेश्चन देखो, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, रियल क्वेश्चंस पे। कभी कभी क्या कहता है दो चार्ज रखे हुए हैं, तीसरे को भी रखना है, तो बताओ कहाँ पे रखेंगे। एक प्लस क्यूब है, एक और प्लस क्यूब है, तो उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि सिस्टम यानी इन सब पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो उस केस में चार्ज है तो इधर आएगा या इधर आएगा या इधर आएगा, यानी तीन ही सेक्शन बनते हैं और कोई सेक्शन नहीं बनता। अब बात ये आती है कि किधर पे आएगा, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ 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 उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन अपने हिसाब से पहले उस कंडीशन को एनालिसिस करना होगा। यानी ऐसा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली रट नहीं पाओगे, या तो आप पहले से रटे हुए हो कि भाई ऐसा ऐसा तो केसेस, वरना आपको क्या करना, हर बार देखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का लेता हूँ, फिर आपको आइडिया लगेगा कि क्या कह रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ बेटा, मान के चलो कि ये आपके पास 2 क्यूब का हो गया और ये यहाँ पे एक और 2 क्यूब का हो गया। अगर मैंने किसी चार्ज को यहाँ पे रख दिया, ये नेगेटिव होना चाहिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स सब पर जीरो हो। तो देखो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, माइनस है, ये प्लस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये रुकेगा नहीं क्योंकि ये इधर चल पड़ेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब अगर आपको दो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम चाहिए तो एक F1 और एक F2 और इनकी वैल्यू भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, तो ही इक्विलिब्रियम आएगा। यानी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या फोर्स दो फोर्स है तो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इस केस में इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, यहाँ पे रख दो भाई। तो देखो प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और वो भी यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये कभी नहीं रुकेगा, यानी ये इधर चल पड़ेगा, तो ना उधर आएगा ना इधर आएगा। इस केस में अगर ये पॉजिटिव थे तो जो हमने रखा उसको मिड में ही रखना पड़ेगा कहीं, और जैसे आप मिड में रखोगे तो पूरा सिस्टम ही बैलेंस हो जाएगा। देखो जरा कैसे, आपने यहाँ पे कहा प्लस रख दिया, सॉरी ये छोटा वाला क्यू जो कि हम रख रहे हैं ये माइनस होगा, तो देखना ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो दोनों आपस में इक्वल अपोजिट होकर आंसर जीरो कर सकते हैं। इस पे जरा देखो, जैसे ये यहाँ पे आएगा इस पे भी काम, यानी इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, ये वाला जो आपके पास क्यूब है इस क्यूब को रिपल करेगा यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, तो देखो यहाँ इस पे भी हो सकता है फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सेम एज इस पे, इस पर ये वाला क्या करेगा, यानी जो छोटा वाला क्यूब रखा है उससे जो अट्रैक्शन आएगा और इससे जो रिपल्सन आएगा, यानी सब पे दो दो फोर्स लगेगा लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी बेटा ऐसे केस में हर बार कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरीके से हमारा चार्ज रखा जाएगा। ओके, चलो खैर अब हम चलते हैं
क्वेश्चंस के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि किसी एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है, देखो जरा समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज क्यूब था और उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, मैक्स हो जाए, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्स हो जाए। तो उसके दो हिस्से करना है, यानी इसको काटना है इस चार्ज को। तो मैंने मान लिया कि एक चार्ज क्या है, छोटा क्यू, और जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा, क्यू माइनस क्यू। तो कह रहा है कि फोर्स मैक्सिमम हो, फोर्स अगर मैक्सिमम है तो उस टाइम इस क्यूब की वैल्यू क्या हो। जैसे एग्जांपल में इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 10 का है तो 5 5 का हो सकता है, 7 3 का हो सकता है, 8 2 का हो सकता है। ऐसा कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा इस 10 को ब्रेक करने का कि आपका जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाए, मैक्स हो जाए। क्या हो जाए, मैक्स। तो जो बंटवारा है ना, बंटवारा मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, छोटे क्यूब की बात कर रहे हैं। एक क्यूब कितना होगा या दूसरा कितना होगा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की वैल्यू बताने। किसी एक की वैल्यू निकाल लो और उसको इसमें से माइनस कर देगी। जैसे मान लो एक 8 आ गया जो कि मैंने क्यू माना है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन में समझते हैं कि कैसे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो समझो यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें पिछले साल यानी 2023 में इतने क्वेश्चन पूछे गए, लगभग आईटी के मेंस में हर सेट में एक एक दो दो क्वेश्चन थे। बस डेटा बदला था, किसी में 10 लिया, 5 लिया, 4 लिया, इस तरीके से अरेंजमेंट था। तो समझो यहाँ वैल्यू क्या आती है। पहले चार्ज आपके पास क्यूब था, आपने इसको क्या कर दिया, ब्रेक करके दो चार्ज रख लिया, एक क्यूब और एक क्या कर लिया, क्यूब माइनस क्यूब। और क्वेश्चन कह रहा है कि एफ क्या होना चाहिए, एफ मैक्स होना चाहिए। उस टाइम आपको ब्रेकिंग करना है। एफ मैक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, क्या पूछा उसका, क्यू पूछा गया। ध्यान रखना, एफ मैक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, चार्ज पूछी है कि चार्ज का बंटवारा क्या होगा। हाँ, अगर वैल्यू पूछेगा तो क्या कर देंगे, वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे कि छोटा क्यूब और दूसरा क्या होगा, जो टू बचा हुआ है क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, बोलो जो भी डिस्टेंस लेंगे आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एफ नहीं पूछा, यहाँ पे वैल्यू पूछी है चार्ज की। तो क्या करेंगे, कह रहा है डी, हाँ गिवन है ये आपके पास कि जो डिस्टेंस है या डी या आर जो भी लेना चाहो वो क्या है, कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे डिस्टेंस को आर पसंद करूंगा क्योंकि फॉर्मूले में हम लोग आर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहेंगे, आर इज अ कांस्टेंट। ये डिस्टेंस के साथ छेड़ा नहीं गया, ये कांस्टेंट रखा गया। ओके, तो हम फोर्स लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्या होगा, के क्यूब इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। अब इस फोर्स को क्या करना है, मैक्स करना है। तो मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशंस हमें इस्तेमाल करनी होगी यहाँ पे। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो समझ लो। कोई भी कभी मैक्सिमा हो या मिनिमम हो, उसका डिफरेंशिएशन यानी स्लोप जो होता है वो उसका क्या होता है, जीरो होता है। तो मैथ वाले बच्चे देख रहे हैं, आपको पता होगा कि हम इतना नहीं कह सकते कि मैक्सिमा और मिनिमा पे, मतलब अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं या मिनिमा की, एक कंडीशन तो फिक्स है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि स्लोप उसका क्या होता है, जीरो। लेकिन दूसरी कंडीशन भी निकालनी पड़ेगी भाई, कहाँ पे मैक्सिमा होगा और कहाँ पे मिनिमा। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे आती है मोटे मोटे तौर पर कि जब भी कभी मैक्सिमा चाहिए या मिनिमा चाहिए, लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, वो जो ग्राफ में दिख रहा कि आपके पास जो वैल्यू आएगी स्लोप की वो क्या आएगी। अगर मैं एफ वर्सेस एक्स ग्राफ लूँ तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, या एफ वर्सेस यहाँ पे क्यू ले सकते हो क्योंकि चार्ज वेरिएबल है, तो स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखो यहाँ जो वेरिएबल है उसके साथ, तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, छोटा क्यू, क्योंकि छोटा क्यू ही आपका वेरिएबल था, कितना कट किया जाए। तो डी एफ ओवर डी क्यू इजकल टू डी ओवर डी क्यू ऑफ, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, के बाई आर स्क्वायर, और इस क्यूब को अंदर ले चल रहे तो क्या हो जाएगा, क्यूब इंटू कैपिटल क्यू माइनस छोटा क्यूब का स्क्वायर, डी एफ ओवर डी क्यू इजकल टू, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, के बाई आर स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर ले जाओगे तो आपके पास कैपिटल क्यू बाहर आएगा, डी ओवर डी क्यू ऑफ क्यूब माइनस डी ओवर डी क्यू ऑफ
क्या होगा? क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन है कि डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। ये जैसे जीरो होगा तो ये वाली वैल्यू डिवाइड होकर जीरो हो जाएगी, यानी ये वाला हिस्सा भी इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? क्यूब। और ये इसका क्यूब का क्यूब के साथ, जैसे एक्स का एक्स के साथ होता था वैसे ही क्यूब का क्यूब के साथ, आंसर क्या होगा? यहाँ पे वन आएगा तो क्यू इंटू वन माइनस यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू क्यू। ये क्यूब एज इट इज क्यूब का वन हो गया, यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया? आपके पास जो रिजल्ट आया है उसको जरा देखो। जीरो इजकल टू क्यूब माइनस टू क्यूब। इसको अगर इधर ले आओ तो छोटा क्यूब इजकल टू क्या आएगा? क्यूब बाई क्या आएगा? टू। यानी उसको अगर मैं आधा डिवाइड कर दूं तो आंसर उस टाइम फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। यानी आपके पास अगर 10 का चार्ज दिया है तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, किसका? 5 ऑफ 5 का। अगर फोर्स क्या चाहिए? मैक्स, कीपिंग आर कांस्टेंट। आर को क्या रखना होगा? कांस्टेंट। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। अगर आपके पास क्यूब की वैल्यू मान के चलो 15 है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 7.5, 7.5 एंड 7. ये आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा। 10 का 20 का होता तो 10 10, 5 का होता तो ढाई ढाई, जो भी दिया हो। यस। तो स्क्रीनशॉट या फिर जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो आंसर क्या होगा इसका? आपके पास आया छोटा क्यूब इक्वल टू क्या आया? तो आपके पास बड़ा क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? टू क्यूब के इक्वल आएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए वाला, ये इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिलहाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू को देखो। अब समझो यहाँ, ये इस तरीके का आपके पास क्या दे रखा है? एक अरेंजमेंट दे रखा है। और जो आपके पास अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के हिसाब से एक यहाँ पे चार्ज है जो कि क्यू नॉट है, और एक यहाँ पे चार्ज रखा है क्या? क्यू नॉट। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाला जो मास है, जो कि चार्ज के ऊपर मास कितना है? 20 ग्राम का है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये मास जो है वो कैसा रहे? स्टेशनरी रहे। तो बताओ कि आप जो हाइट है वो कितनी हो सकती है, यानी हाइट की हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। और वैल्यू भी इस तरीके से दे रखी है, आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी कोई नंबर रहा होगा 5 10 15, इंटीजर टाइप कह सकते हो आप क्वेश्चन, या कोई अदर नंबर। तो देखो यहाँ इस तरीके के ब्लॉक सिस्टम में आपको एफबीडी सिखाई जाती है। इस तरीके का जो ब्लॉक सिस्टम होता है यहाँ पे कौन काम करता है? एम जी साइन थीटा काम करेगा। इसको बैलेंस करने फ्रिक्शन लेस है तो क्या आएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। तो क्या करेंगे? दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो। आप क्या होगा? हो गए एम जी साइन थीटा, इसके इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ इलेक्ट्रिक की। एम जी साइन थीटा इसके इक्वल होगा इलेक्ट्रिक के। क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट, दोनों चार्ज की वैल्यू हमें पता है, एक जैसे चार्ज हैं, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा? इस डिस्टेंस को आप कुछ भी ले लो, इसे मैं आर ले रहा हूँ, तो क्या होगा? आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इस आर को इधर ले चलो तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई जी, क्या आएगा? ये आर उधर और क्या हो गया? एम भी नीचे ले लो, एम जी, ये पूरा टर्म नीचे ले लिया, क्या आ जाएगा? साइन थीटा। याद रखो हमें आर नहीं चाहिए, हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? एच रिक्वायर्ड होगा। तो हम पहले आर निकालेंगे और फिर क्या ट्रायंगल के रूल लगा के क्या निकाल डालेंगे? एच निकाल डालेंगे, साइन कॉस या टेन। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो के की वैल्यू कितनी है? 9 इन 10⁻⁹ होता है। क्यू नोट की वैल्यू हमें दे रखी है कितना? 2 माइक्रो। तो 2, ये भी 2 माइक्रो होगा, और 10⁻, एक सिक्स इसका एक सिक्स इसका, -12 डिवाइडेड बाई क्या होगा? एम की वैल्यू
मास है 20 ग्राम का, तो 20 ग्राम को कन्वर्ट करना होगा किसमें, -3 हो जाएगा केजी में। और जी की वैल्यू कितना इस्तेमाल करेंगे, 10, और साइन क्या है 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी आई, 9 इंटू, डिजिट में अलग से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू क्या हो जाएगा 4। हमने जो साइन 30 आएगा, और साइन 30 का 1/2 इस 2 को कम कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला साइन 30 इस 2 को कट करेगा, तो आपके पास एक जीरो ये बचा, एक जीरो ये बचा, और ये -3। तो क्या होगा, यहाँ से 2 जीरो कम होगा तो यहाँ पे -1 बचेगा, और -1 यानी ये जीरो और ये जीरो इस 3 के साथ चला गया तो -1 बचा, और -1 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 टू की पावर ये 10 हो गया और ये 12 हो गया, तो ये +10 हो गया और ये 12 हुआ, तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। ये आपके पास वैल्यू आई किसकी, r² की। फिर से समझ लो कैलकुलेशन, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी नीचे 2 आएगा, इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो एक 2 जीरो जो कि प्लस में बैठी है इसको -1 करेंगे, ये -1 नीचे से ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा जो कि 9 के साथ जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, +10 और नीचे ऊपर -10 भी बैठा है, इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अब रूट ले लो क्योंकि r² है, तो देखो यहाँ से 3, यहाँ से 2, और पावर में आधी पावर बाहर आती है, तो 10 टू पावर क्या आएगा, 10 टू पावर आया कितना, -1। अब इसको मल्टीप्लाई करना हो तो करो, ना करना हो तो अभी ऐसे ही रखे रहो। हमें रिक्वायर्ड क्या है, आर नहीं रिक्वायर्ड है, हमें एच रिक्वायर्ड है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे साइन लगाओ, कॉस लगाओ, टेन लगाओ, तो ध्यान से देखो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, यहाँ पे छोटा सा काम करेंगे, साइन का होता है, तो क्या कहेंगे, साइन 30 इजकल टू क्या आएगा, एच बाई क्या आएगा, आर, यानी परपेंडिकुलर ओवर क्या आएगा, हाइपोटेनियस। साइन 30 फिर से 1/2 होगा। एच हमें फाइंड आउट करना है, और आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितना आया, 3 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर क्या आया, -1। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, 2 कट गया, और अगर आप इसको इधर ले जाओ तो कितना बचेगा, 3 इंटू 10 टू पावर क्या बचा, -1 इजकल टू क्या बचा, एच। अब एच इक्वल टू ये आपके पास वैल्यू आई 3 इंटू 10 पावर -1, लेकिन हमसे कह रहा है कि क्या है यहाँ पे, -3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अरेंज करेंगे। क्या किया, 3 इंटू 10 की पावर -1, और इसमें क्या किया, 2 जीरो को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और 2 जीरो को डिवाइड किया, यानी 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड, इससे फायदा होगा। ये इसके साथ जाएगा तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ये वाला, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा। तो हमारे पास एज, यानी यहाँ से आने के बाद हम थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो जो हमारे पास ये वाला नंबर आया, अब देखो इसके साथ मैच करो, तो ये वाले की जगह ये आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 300 आ गया, 300। फिर से समझ लो, दो चार्ज थे बेटा, इसको यहाँ पे रुकना था, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे ये रुका हुआ है, तो आप इस एच की वैल्यू बताओ कितना एच होगा। हमने क्या किया, बैलेंस किया एम जी साइन थीटा को एफ ई के साथ। आपको पता होगा कि यहाँ पे एफ वी डी जब आपको फोर्स कराया जाता है 11th में तो सिखाया जाता है, ये एम जी रहता है, ये थीटा होता है, ये एम जी कॉस थीटा होता है, यहाँ पे सर ये गलत किया मैंने, ये थीटा यहाँ पे आएगा, ये एम जी क्या होगा, कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे एन होता है। इससे हमें अभी मतलब नहीं था, तो ये बैलेंस था, केवल इससे मतलब था, रुका हुआ है तो ये बैलेंस था, तो एम जी साइन थीटा एफ ई के इक्वल किया, और उसको हमने क्या कर दिया, वैल्यू सॉल्व की, हमें r² रिक्वायर्ड था, r² उधर लेगा, ये पूरा टर्म नीचे लिया है, सारी वैल्यू रखी, यहाँ से कट किया, ये आपके पास r आ गया। इस r की वैल्यू क्या किया, हमारे पास r आया लेकिन हमें h चाहिए था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रुके और थोड़ा सोचा कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन कौन स्टैब्लिश कर सकता है, साइन, फिर से साइन लिखा और वैल्यू निकाल के रख दी। यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है कुछ भी होता है तो आंसर 0.3 मीटर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में -3 का ऑर्डर दिया, तो हमें 100 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करके उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना होगा, अप्रोच लगानी होगी। ओके, चलो,
तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ एक और आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा, ये भी इस साल यानी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं जिनका वैल्यू सेम है, क्यों मान सकते हो, और किसी मीडियम में रखे और इनकी डिस्टेंस डी दी हुई है। यानी जब इनको किसी मीडियम में लाइक पानी ले सकते हो, वाटर, हनी, कुछ भी, मैंने वाटर ले लिया, वाटर के अंदर रखे तो कितना है, डी है, और इसका डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, जो कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक वो कितना दे रखा है, के दे रखा है। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या दे रखी है, के। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इनको कहाँ पहुंचा दिया, हवा में पहुंचा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या है, डी डैश है। तो आप कह रहे हैं, किससे कह रहा है कि डी डैश की वैल्यू इन द टर्म ऑफ डी बताओ। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ने का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया लैंग्वेज लिख के। मैंने आपको डायग्राम बना के दिया तो आप बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे। ये डी है, ये दिया हुआ गिवन हुआ, ये चार्ज सेम है, यही चार्ज यहाँ पे होगा, और जब इनको हवा में रखा गया तो इसका क्या वैल्यू आई, डी डैश। तो हमें डी डैश की वैल्यू इन द टर्म ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, डी। तो देखो यहाँ पहले हम फोर्स लिख देंगे यहाँ पे, और दोनों के जो फोर्स दिए हुए हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। यानी वहां पर जो फोर्स है और यहाँ पे, तो हवा का फोर्स यानी एयर का फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम के से नहीं जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट से जाएंगे। जब भी डाइलेक्ट्रिक की बात आती है तो हम हमेशा एप्सिलॉन नॉट को ओपन करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर वो इन्वॉल्व होता है। क्या आएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, बोलो बेटा आर, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे टी डैश का क्या करेंगे, स्क्वायर। वहां पे चलो क्या कहेंगे, एफ इन मीडियम क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, बोलो, ये आपके पास इसके साथ आया एप्सिलॉन नॉट सर के साथ, और इंटू, यानी आपके पास जो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, मैं एक बार फिर से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इस्तेमाल होता है बेसिकली, तो ये डी स्क्वायर होगा, और क्या होगा, Q1 इंटू क्या होगा, Q2। लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे एप्सिलॉन मीडियम को, तो आपके पास आएगा 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। अब आप कह रहे हो कि दोनों फोर्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो कर दिया जाए भाई इक्वल। तो एफ ऑफ मीडियम इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एयर, जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, सब कुछ इक्वल है, तो ये डी डैश की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों की इक्वल आएगी। हम लोग यहाँ तो थोड़ा इलेबोरेट करके करते हैं, तो देखो क्या होगा, मीडियम का कितना आया, 1/4 पाई, क्वेश्चन में दिया हुआ था एप्सिलॉन नॉट, और के को मैंने थोड़ा उधर लिख दिया, के इंटू क्या होगा, डी स्क्वायर, ऊपर क्या है आपके पास, Q1 इंटू Q2 इजकल टू, यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, Q1 Q2 इंटू क्या है, डी डैश का क्या है, स्क्वायर। तो देखो बेटा ये वाला हिस्सा पूरा कैंसिल आउट होगा, यहाँ से देखो ये वाला हिस्सा पूरा चला गया, तो क्या बचा, ये इधर ले लो और वो इधर ले लो, तो ये इधर आएगा, तो डी डैश का स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, के इंटू क्या आएगा, टी स्क्वायर। तो जब इसका रूट लोगे आप, तो डी डैश का जो वैल्यू आएगा आपके पास, तो क्या वैल्यू आएगा, इक्वल टू, हमने क्या किया ध्यान से देखो, इसका रूट लिया तो के तो रूट में फंस जाएगा, और इसका स्क्वायर है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो डी बचेगा। तो क्या आएगा, रूट के इंटू डी, या डी रूट के, जो भी कहना है, इसका रूट लिया गया तो डी बाहर आ जाएगा, ये अंदर फंस जाएगा, तो आपके पास आंसर डी डैश का क्या आया, डी रूट के, यानी कौन सा आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्वेश्चन करना है, संभल के करना है। किसी को शॉर्टकट इस्तेमाल करना था तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई डी डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगा, स्क्वायर में के इंटू किसके, डी के स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट देख के आप कहोगे यहाँ से कट गया, फटाक से कर सकते थे। डी डैश की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ क्या आएगा, के डी स्क्वायर, अब यहाँ पे डी कॉमन ले लो, रूट के, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, यहाँ लिखने का मैटर पैटर्न मैटर नहीं करेगा। चलो खैर,
एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास चार्जेस का अरेंजमेंट है और सारे चार्ज कैसे है, माइनस का एक चार्ज कहाँ पे रखा है, सेंटर पे रखा है। तो कह रहा है कि क्यूब की वैल्यू बताओ, सिस्टम कहाँ पे आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। पूरा सिस्टम कहाँ पे आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो क्यूब की क्या बताना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो चार्ज हैं, ये आपके पास कैसे चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। तो पहले तो उसको भूल जाओ कि बीच वाला कोई चार्ज है, पहले तो इनके आपस में फोर्स बताओ। तो देखो ज़रा, हम डायग्राम को दोबारा से यहाँ पे लेते हैं और समझते हैं। एक आपके पास इस तरीके से डायग्राम है, मिडिल वाला भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। आपने कहा दोनों नेगेटिव हैं, यानी कैपिटल क्यूब हैं सारे और सारे चार्ज नेगेटिव हैं। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यूब, तो ये भी माइनस क्यूब है, ये भी माइनस क्यूब है और ये भी क्या है, माइनस क्यूब। तो इसने यहाँ पे क्या, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ तो आपके लिए बेहतर होगा, माइनस क्यूब। ओके, तो इसने यहाँ पे क्या किया, रिपल किया यहाँ पे, और इसने यहाँ पे क्या किया, रिपल किया, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। इसका जो वैल्यू आएगा फोर्स का, मैं अब नेमिंग कर ले रहा हूँ, 1 2 3 और फोर्स। एफ ऑफ 1 2 क्या आएगा, कोई भी डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, स्क्वायर है ये, तो क्या आएगा, आर ले लो, ये बेहतर रहेगा, ए मत लो। अब हमेशा आर में आपको हैबिट होती है, तो क्या आएगा, 1 2 के बीच में वैल्यू सिर्फ ले रहे हैं, के क्यूब क्यूब बाई क्या होगा, बोलो जरा, के क्यूब क्यूब बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। एफ ऑफ इन दोनों के बीच में लो, 2 3, उनका फोर्स कितना आएगा, वैल्यू चाहिए, के चार्ज दोनों के सेम है, इसको बेटा क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर के क्यू क्यू। भाई क्या होगा, ये भी आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी आर आएगा, स्क्वायर है इसलिए। तो ध्यान से देखो, जो आपके पास इन दोनों का फोर्स है वही इसका फोर्स है, तो इसका वैल्यू अगर मैं एफ कह दूं तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बेसिकली ये भी एफ हो जाएगा। यानी ये दोनों फोर्स को, जो कि इधर है, इधर पे भी एफ है और इधर पे भी क्या है, एफ है, ये कहना चाह रहे हो। ये अलग अलग हो सकते थे लेकिन इस केस में क्या है, सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो मिड में आएगा, क्योंकि वेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको सिखाई जाती है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर क्या है, सेम है, तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट मिड में आएगा। यानी यहाँ से कितने डिग्री पे आएगा, 45 पे आएगा, और जो 45 डिग्री पे यहाँ पे जो आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जो भी आया इसको मैंने एफ नॉट बोल दिया, और इसकी वैल्यू आएगी एफ रूट क्या आएगी, 2 आएगी, यानी एफ इंटू रूट 2। अब आप सोच रहे होगे कहाँ से, इसके लिए मैं आपको यहाँ से समझ लो, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि एफ रूट 2 कहाँ से आया है। ये एफ है, ये एफ है, तो आप लगाते हो वेक्टर एडिशन का रूल, आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या करोगे, कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 90 इस्तेमाल करना, यहाँ पे वैल्यू लगाना, आपको कितना आंसर मिलेगा, यानी ये आर बिकम एफ नेट, जो कि हम लोगों ने एफ नॉट बोला है, और इसकी जगह क्या रखना है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो आंसर क्या आएगा, 2f इंटू एफ, एफ स्क्वायर कॉस 90, ये जीरो ही हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर से एक एफ बाहर आएगा, रूट 2 फंस जाएगा, एफ रूट 2। हम लोग चलते हैं कहाँ पे, एफ, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट एफ रूट 2 आने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए, मैं तो कहूँगा लर्न होना चाहिए, क्योंकि सेम वैल्यू में क्या रहेगा, लर्न पे ठीक है। तो इन दोनों से जो रिजल्टेंट आया है आपके पास, जिसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इधर की साइड है, जो कि वैल्यू कितनी है, अभी इन दोनों का एक तीसरा वाला भी तो बैठा था ना, इसके साथ क्या होगा, इसका भी तो फोर्स आएगा। आप देखो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसको क्या करेगा, ये भी यहाँ पे रिपल करेगा किसी नए फोर्स से यहाँ पे। तो इस फोर्स की वैल्यू में क्या कहने वाला हूँ, एफ ऑफ क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फोर्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा, के दोनों के चार्ज सेम है, क्यू क्यू साइन नहीं लेना, हम एरो दिखा रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ आएगी। ध्यान से देखो, अब ये लेंथ कितनी होगी, ये स्क्वायर की लेंथ। फिर से हम लोग कहाँ चलते हैं, एक नए टैब में चलते हैं। किसी भी स्क्वायर में अगर साइड आपके पास ए है
तो ये वाला क्या आता है, ए रूट टू आता है। पाइथागोरस लगाने का ए डायगोनल होगा, ये क्या होगा, ए रूट टू, साइड इंटू रूट टू। तो हमारे पास जो ये वाली लेंथ आएगी, हमने इसे आर माना, तो ये लेंथ कितनी आएगी, आर रूट टू आएगी। तो के क्यू वन क्यू टू उन दोनों की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आर रूट टू का क्या आएगा बेटा, आर रूट टू का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा, के क्यू क्यू बाई क्या आ रहा, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू रूट का स्क्वायर क्या होगा, टू हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, इसको हम एफ के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। देखो एफ क्या है, क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो एफ बाई क्या लिख सकते हो, टू लिख सकते हो। यानी जो नया फोर्स आया है, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ नोट था, और जो नया बल आया है ना, इसका वैल्यू क्या आया, एफ बाई क्या आया, टू आया। अब देखो यहाँ इन दोनों को क्या कर देंगे हम, यानी जो एफ नॉट जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है, और जो ये वाला आया एफ बाई टू जो कि 4 और 2 के बीच में, इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्योंकि यही इस पर नेट फोर्स है। तो एफ नेट क्या होगा, एफ बाई टू प्लस एफ नॉट। अब एफ नॉट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, क्या होगा, एफ बाई टू जो कि इसका था, और एफ नॉट था नहीं जो कि इनसे बना है, कितना बना, एफ रूट टू। अगर आप इसको सम करो तो एफ को कॉमन ले लो, क्या बचा, 1/2 प्लस रूट टू। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो इसको इधर ले जाओ, तो क्या बचा, एफ 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई क्या बचा, 2। ये आपके पास वैल्यू आई एफ की। अब क्वेश्चन तो अभी तो हमने इसको कंसिडर नहीं किया था, ये जो पहले से रखा हुआ था इसके बीच का फोर्स था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये वाला चार्ज रखा है उसकी क्या वैल्यू हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि भाई यहाँ पे बीच में भी तो एक चार्ज यहाँ पे रख दिया गया ना, छोटा क्यू, इसकी वैल्यू बताओ, और सिस्टम कहाँ चला जाए, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो हमारा जो ये वाला चार्ज है इसको प्लस होना पड़ेगा पहली बात, क्योंकि इस वाले पर जो पहले से रखा हुआ था इसका नेट फोर्स यहाँ पे आ रहा, जो कि कितना है, एफ 1 प्लस 2√2/2, यानी इधर की साइड जो फोर्स आया। अब जो हमने यहाँ पे चार्ज रखा है वो क्या करेगा, अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे एक नया फोर्स जनरेट कर ले, जिसका वैल्यू मैं कुछ भी कह दूं, मैंने एफ डैश कह दिया। तो ये एफ डैश किसको बैलेंस कर ले, जो पहले से क्या लग रहा था, एफ नॉट को। अगर ये बैलेंस कर जाए तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अब हमें जो एफ डैश है उसको किसके इक्वल करना होगा, एफ नेट के इक्वल करना होगा, और उससे जो हमारे चार्ज की वैल्यू निकलेगी वही आपका आंसर होगा। तो पहला स्टेप हमने कवर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश को किसके इक्वल करेंगे, इस एफ नेट के इक्वल करेंगे। तो देखो जरा अगले स्टेप में हमने क्या किया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाएंगे, क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा, एफ डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ नेट के इक्वल होना चाहिए। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आई, अब चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यू भी लगा सकते हैं इसकी, क्या आएगा, क्योंकि हमें चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो क्या है, वैल्यू आई इसकी क्या, यानी एफ की वैल्यू लगाओ, एफ की वैल्यू ये रखी हुई है, तो के क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर, और मल्टीप्लायर कितना है, 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई क्या है, 2। तो देखो के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर, क्या आया, 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2। अब एफ डैश, इस एफ डैश का मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये के एक है छोटा चार्ज, और यहाँ पे दूसरा है क्या, बड़ा चार्ज, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को आपको ध्यान से करना होगा। तो डिस्टेंस के लिए हम पुराने वाले टैब पे चलते हैं। ये पूरा लेंथ जो होता है, यानी डायगोनल का कंप्लीट लेंथ होता है a√2, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो हम क्या रिक्वायर्ड होगा, हमारे लिए जो नया फोर्स के लिए लेंथ रिक्वायर्ड होगा, ये वाला लेंथ रिक्वायर्ड होगा। तो a√2 का हमें क्या चाहिए, आधा चाहिए, यानी y2।
तब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आप रेशनलाइजेशन √2 का ऊपर नीचे, तो ये आंसर आएगा a बाई क्या आएगा √2, यानी हमने r माना है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा r बाई √2 या वैल्यू इंटू डिवाइडेड बाई √2, वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, ठीक है ना। तो हम लोग वापस चलते हैं, के यानी इसका के क्यू यानी छोटा क्यू बड़ा क्यू डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू r बाई √2 आएगा। पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, यानी पिछले टैब में, कि कैसे वो डिवाइड करेंगे तो r बाई √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से जो क्यूब होगा वही आपका आंसर होगा, लेकिन आंसर प्लस में होगा क्योंकि ऑलरेडी चार्ज ये कैसे थे माइनस में। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, अब देखो ये वाला हिस्सा एक क्यूब यहाँ से क्या हुआ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, और एक क्यूब यहाँ से क्या हुआ कैंसिल हुआ, ये भी क्या हुआ कैंसिल हुआ। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर भी बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी देखते हैं जरा। तो ये ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा, और क्या होगा 2 इंटू छोटा क्यू यानी स्मॉल क्यू इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर एक कैपिटल क्यू बचा, और क्या बचा 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई क्या बचा 2। अब क्या करो, आप इसको डिवाइड करो, तो छोटा क्यू इक्वल टू बड़ा क्यू, और ये नीचे आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस 2√2, ये आपका आंसर होगा। यानी आंसर क्या होगा q/4 1 प्लस 2√2, यानी बी पार्ट होगा। यस और नो, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो फास्ट में। एक चार्ज ये था, एक ये था, इसने यहाँ पे रिपल किया, इसने यहाँ पे रिपल किया, दोनों की वैल्यू सेम थी यानी एफ एफ, तो इनका जो आंसर आया यानी इन दोनों का जो आंसर आया वो आया f√2। यहाँ पे जो आंसर आया f√2 जो कि इन दोनों का है, और जो पहले से बैठा था इस पे जो फोर्स लगा रहा था वो कितना लग रहा था f/2, उसको भी निकाला f/2 और इसको सम कर दिया तो f नेट आ गया। यानी ये आपके पास जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है ना, वो नेट फोर्स है किस पर, इस पर, अगर ये सेंटर वाला नहीं होता। वो कह रहा है सेंटर पे एक रख दिया गया, रखोगे तो वो इसको ही खत्म करेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो जो आपने रखा उससे नया फोर्स जनरेट हुआ कौन सा f डैश, तो हमने कहा f डैश किसको खत्म कर दे f नेट को, तो यहाँ से वैल्यू f नेट की वैल्यू वो रखी थी, वहां से डायरेक्ट वैल्यू इस्तेमाल कर ली, और एफ डैश की वैल्यू भी निकाली के क्यू। यहाँ पे एफ डैश के लिए ये वाली लेंथ आपको ध्यान देनी होगी, ये लेंथ आएगी r/√2 का स्क्वायर, उठा के सॉल्व कर दिया, आंसर कितना आ गया q/4 1 प्लस 2√2। इज इट क्लियर? ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।